नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी, जो कि संविधान विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो प्रमोशन में आरक्षण का जो प्रावधान है वो आजकल किस स्थिति में है और क्या है नहीं है, ये तमाम बातें इनसे जानना चाहेंगे। तो सर, क्या स्थिति है मतलब प्रमोशन में आरक्षण का? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं संवैधानिक और कानूनी प्रावधान बताना चाहूँगा कि प्रमोशन जो है एक ऐसा विषय है जिसमें भी रिजर्वेशन SC ST के लिए तो है, लेकिन OBC और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके रूट में जाते हैं, रूट में चलते हैं कि कहाँ पर भारत के संविधान में ये प्रोविज़न है रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है भारत के संविधान के आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 में है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि रिजर्वेशन वैसे लोगों को, वैसे समाज को दिया जाएगा जिस समाज का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, नगण्य प्रतिनिधित्व है देश के सेवाओं में, स्टेट के सेवाओं में। तो वैसे लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जिसका सबसे पहला कंडीशन है कि जिसका प्रतिनिधित्व कम है, एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो वैसे समाज को दिया जाएगा। तो SC ST MBC OBC का प्रतिनिधित्व देश की सेवाओं में बिल्कुल नगण्य है। अभी भी देश के सेवाओं में 87% उच्च जाति वर्ग के हैं और मात्र 13% SC ST MBC OBC के हैं, इसलिए वहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, मतलब जन्म से ही जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको नीच माना जा रहा है, चौकी पर नहीं बैठने दिया जाता था, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, उसके साथ नीचता हीनता के भाव से देखा जाता है, तो वैसे समाज को जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसमें भी SC ST MBC OBC आता है, माइनॉरिटी आता है। और शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है, तो जिसमें शिक्षा का प्रसार नहीं हो, तो वो उसमें भी SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग आते हैं। तो इन लोगों को राज्य की सेवाओं में, स्टेट की सेवाओं में, केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये है कि जब तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाए, ये भी उसमें शब्द है संविधान के आर्टिकल 16(4) में, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन माने पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मतलब जितना जनसंख्या है जिसकी, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जब तक देश की सेवाओं में, चाहे वो न्यायपालिका की सेवा हो या कार्यपालिका की सेवा हो या विधायिका की सेवा हो या मीडिया की सेवा हो, इन चारों सेवाओं में जब तक 90% आबादी रखने वाले SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का 90% हिस्सेदारी नहीं हो जाता है, जब तक इन सत्ता के चारों तंत्रों में, सेवाओं में, तब तक ये रिजर्वेशन लागू रहेगा। और इसके लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना अनिवार्य हो जाएगा, हो गया है, क्योंकि अभी तक न्यायपालिका में 97% उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, कार्यपालिका में 87% उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, मीडिया में 99% उच्च जाति वर्ग के लोग हैं और विधायिका में 50-60% उच्च जाति के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इन चारों सेवाओं में अभी बहुत ही ज़रूरत है रिजर्वेशन का। इसलिए जो सामान्य रिजर्वेशन एडमिशन में या आप जो दे रहे हैं नौकरियों में, उसके अलावे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन धड़ल्ले से अभी देना होगा, जब तक कि 90% हिस्सेदारी SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का सत्ता के चारों सेवाओं में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, प्राइवेट सेक्टर में और मीडिया में नहीं हो जाता, तब तक प्रमोशन में भी आरक्षण बिल्कुल लागू होना चाहिए। और वो न सिर्फ SC ST के लिए, बल्कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस OBC और माइनॉरिटी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी का भी प्रतिनिधित्व वो जो है सेवाओं में नहीं है, चारों सेवाओं में। तो इसलिए हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और हमारे जितने भी सांसद हैं,
MP हैं, MLA हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, सबसे मांग करते हैं कि जब तक 90% आबादी रखने वाले SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी का हिस्सेदारी सत्ता के चारों सेवाओं में 90% नहीं हो जाए, तब तक ये नौकरियों में तो आरक्षण हो ही, साथ साथ प्रमोशन में भी सभी वर्गों के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था होना चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।